नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दूसरे चरण का चुनाव खत्म होने के बाद बिहार की जनता का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह के अलावा नीतीश कुमार सहित सभी नेताओं को धन्यवाद। 70% से अधिक मतदान हुए। यह बिहार के लोगों के सुनहरा अवसर है। जो बिहार की गाड़ी जो है ट्रैक पर है। जनता ने जिस तरह से मतदान किया है 2010 से ज्यादा सीट जीतेंगे। स्पष्ट दिखा जिस तरह जनमत पहले फेज के चुनाव में 65% से अधिक मतदान हुए और सेकेंड फेज में लगभग 70% से अधिक मतदान होने की संभावना है, क्योंकि 67% 5:30 बजे तक का रिपोर्ट है। तो ऐसे परिस्थिति में 70% से अधिक मतदान होंगे। ये बिहार के लोकतंत्र के लिए सुनहरा समय है कि आजादी के बाद सबसे अधिक मतदान बिहार में आज के तारीख में हो रहे हैं और बिहार के युवा, महिला, ईबीसी, पिछड़े, दलित समाज में जिस तरह मैंडेट देकर स्वर्ण समाज के सभी साथी ने बिहार के निर्माण के लिए अपना मतदान किया, बिहार के भविष्य के लिए किया और लगातार जो गाड़ी ट्रैक पर है बिहार, जिसको कहते हैं रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, उस पर जनता का जो रुझान है, जो लोगों का स्नेह प्यार हमारे प्रत्याशियों को मिला, इससे स्पष्ट दिख रहा है कि 2010 के रिजल्ट को भी हम पूरी तरह ब्रेक करेंगे और थम्पिंग मेजोरिटी से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और जनता का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, जिससे कि बिहार की उन्नति में लगातार एनडीए के लोग, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए काम करता रहे, मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर काम करता रहे और पूरी तरह हम लोग स्वस्थ हैं कि बिहार की जनता ने एनडीए के सरकार के लिए 2/3 से अधिक मतदान किया है। जनता का आशीर्वाद हम लोग कबूलते भी हैं और 14 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा तो और लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। इतना ही कहना था। अब तमाम लोगों को धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने एग्जिट पोल के रुझान पर कहा कि एनडीए सरकार के लिए जो लहर है वही एग्जिट पोल में दिखाई जा रही है। उन्हें लगता है कि एनडीए के पक्ष में इससे भी ज्यादा सीटें आएंगी और 2/3 बहुमत से एनडीए सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री के नाम और काम का असर है और मुख्यमंत्री के सुशासन की लहर है, जिन्होंने युवा कल्याण, महिला कल्याण और गरीब कल्याण के लिए काम किया है, वही चुनाव में मतदान के रूप में दिखाई दे रहा है। नित्यानंद राय ने विपक्ष के सवालों पर कहा कि उनका दिल सच जानता है, लेकिन वह अभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन की बात है, वो मान जाएंगे और जनता ने उन्हें समझा दिया है। यह जनता की जो आवाज है और एनडीए सरकार के लिए जो मुहर है वही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है और मुझको तो लग रहा है कि उससे भी ज़्यादा एनडीए के पक्ष में सीटें आएंगी। 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा सीटें लेकर एनडीए सरकार बनाएगी। बिहार में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम का असर है और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की जो सुशासन की लहर है और युवा कल्याण, महिला कल्याण, गरीब कल्याण और किसान कल्याण के जो काम किया गया है वह चुनाव में मतदान के रूप में देखा जा रहा है, जो बम्पर मतदान के रूप में एनडीए की सरकार बनेगी, भारी बहुमत के साथ बनेगी। लोगों को विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी में, माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन विपक्ष नहीं मान रहा सर, मान तो रहा ही है, दिल तो उनका मान ही रहा है, लेकिन वह नहीं मान रहे हैं। अब तो 1-2 दिन की बात है,
मान जाएंगे। जनता तो उनको समझा दी है और वह समझ भी गए हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के राजनीतिक माहौल में गर्मी बढ़ गई है। 2025 के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं और इनमें एनडीए को स्पष्ट फायदा दिख रहा है। कई एग्जिट पोल एजेंसीज के मुताबिक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए को 243 सीटों में से 133 या 160 सीट तक मिल सकती है। वहीं विपक्ष की महागठबंधन जिसमें आरजेडी और कांग्रेस शामिल है को 70 से 100 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। सत्ता पक्ष जहां इन आंकड़ों को अपनी जीत का संकेत बता रहा है, वहीं विपक्ष ने इन्हें भ्रामक और गलत दिशा देने वाला बताया है। विपक्ष का कहना है असल फैसला तो 14 नवंबर को वोट गिनने के बाद ही पता चलेगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इन एग्जिट पोल्स ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मीडिया की सोच जनता के जज्बात को कितना प्रभावित करती है। अभी तो अंदाजा है, असली फैसला। समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। चुनाव का मतदान खत्म हुआ। बिहार में 2 चरण में वोटिंग हुई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार की जनता का धन्यवाद किया रिकॉर्ड तोड़ मतदान के लिए। उन्होंने कहा कि इस बार का फीडबैक 1995 से भी बेहतर मिला है और लोगों ने भरपूर मतदान करके सरकार के खिलाफ वोट दिया है। तेजस्वी ने सभी मतदाताओं का धन्यवाद किया जो लंबी लंबी लाइन में देर शाम तक लगे रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमने आप सब लोगों को बुलाया, आमंत्रित किया, आप लोग आए, इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद है। चुनाव का मतदान खत्म हो चुका है। 2 चरण में ये चुनाव हुआ। हम सबसे पहले महागठबंधन के सारे नेताओं को, सारे कार्यकर्ताओं को और सभी बिहार की जनता को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ करके बिहार की जनता ने जिस हिसाब से मतदान किया है, एक ऐतिहासिक जो मतदान किया है, रिकॉर्ड मतदान किया है, इसके लिए सभी हमारे बिहार के लोगों को धन्यवाद हम देना चाहते हैं। और चुनाव खत्म होने के बाद सभी लोगों से जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो हम लोगों को सूचना मिली, बेहद पॉजिटिव सूचना हम लोगों को मिली है। और पहले इस तरह का फीडबैक नहीं आता था, तो फीडबैक इस बार आया है। आप कह सकते हैं कि 95 का जो चुनाव का जो फीडबैक था, उससे भी बेहतर फीडबैक हम लोगों को इस बार जो है मिला है। सभी लोगों ने भारी मतदान करके सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई। हम सब लोग जो कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत की, उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को वोट सेरेमनी होगा। यह निश्चित तौर पे
होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन है, बौखलाहट में, जिस हिसाब से मतदान कल वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे, 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वे लाए गए। पहले भी आप लोग दिखाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किसे करती है बिहार की जनता, तो 16, 17, 18% से ऊपर नीतीश जी नहीं उठ पाए। और वहां तो इस बार एनडीए में घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन है। अगर आप देखें तो ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया, जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा किया। ये उन्हीं का सर्वे, और एसआईआर के दिनों घुसपैठियों को घुसा दिया था बिहार। ये वही गोदी मीडिया। आप देखिएगा कि इनसे सैंपल साइज अगर पूछा जाए, किसी भी जो सर्वे जो दिखा रहे हैं कि भाई सैंपल साइज क्या आएंगे, अब तक चुप, कोई सैंपल साइज के बारे में नहीं बता रहा। आप देखिएगा, सैंपल हो या सर्वे हो, इसका मानक क्या है ये भी जो है नहीं बताया जा रहा। ये जो पीएमओ से जो तय होकर के आता है, जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं, फलना चैनल को, फलना चैनल को, फलना चैनल को, वही बेचारे मीडिया वाले जो है बयान अपना कहते हैं, बोलते हैं। अब 2020 की अगर तुलना की जाए इस बार, तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। 72 लाख मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, बड़ा ये आंकड़ा है। अगर 72 लाख को अगर हम 243 विधानसभा में बांटे तो 29,500 के आसपास हर विधानसभा में वोट जो है वो पड़े। यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। वोट फॉर चेंज के लिए 72 लाख वोट पड़े हैं। पूरे बिहार में सरकार बदलने जा रही है और ये वही 72 लाख लोगों ने नीतीश जी को बचाने के लिए चुनाव में मतदान नहीं किया, बल्कि बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए जो है 72 लाख लोगों ने वोट फॉर चेंज जो है किया है। आप देखिएगा, इन्हीं एजेंसी जो है 16-17% लोग जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देखना चाहते थे, और 8 महीने में यही अप्रूवल रेटिंग रहा। तो आप साफ तौर पे ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है आप सब सर्वे में आप देख सकते हैं। देखिए, प्रशासन के लोगों पर जो दबाव डालने की जो रणनीति है वो हम आप बिहार के लोग सब जानते हैं। हकीकत बिहार के लोग, बिहार की जनता सब समझती है। और इस बार देखिएगा, अभी सर्वे चलाया गया,
और पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को स्लो किया जाए। पूरी प्रक्रिया काउंटिंग की स्लो ये लोग करवाएंगे। दहशत जो है जिला हेडक्वार्टर्स में पैदा करेंगे। जहां बॉम्ब ब्लास्ट होगा वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जहां घटनाएं होंगी वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या के लिए ये लोग मिलिट्री से फ्लैग मार्च बिहार के पूरे जिले में करवाएंगे, ताकि एक दहशत जो है लोगों के बीच जो है पैदा हो सके। आप देखिएगा पिछले बार भी लोगों ने 2020 में बदलाव के लिए जो है परिवर्तन के लिए वोट दिया, वो तो बेईमानी हुई, मात्र 12,000 का अंतर रहा। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। महागठबंधन भारी मैसिव विक्ट्री जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। ये काउंटिंग को प्रोसेस को स्लो कराए या जिला हेडक्वार्टर में ये लोग फ्लैग मार्च कराए, लेकिन हमारे लोग अब डरेंगे नहीं, वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। हमारे लोग सजग हैं, डटे हुए हैं। एक एक वोट जब तक पोल नहीं पड़ा, लोग जो है खड़े थे बूथों पर और बौखलाहट टेढ़ी खेमे में भारी दिखी। इसलिए हम लोग जो लोकतंत्र की जननी जो बिहार में, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।